एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू यूट्यूब चैनल शुभम पांडे लॉ अवेयरनेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहूँगा जो है लॉ। लॉ क्या है और लॉ को कैसे लाया जा सकता है और लॉ को एग्जीक्यूट कौन करता है। लॉ हमेशा पार्लियामेंट से लाया जाता है, यानी कि पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य द्वारा लॉ को लाने का कार्य पूर्ण रूपेण से किया जाता है। लॉ को लाने के लिए एक विशेष मकसद होता है। जैसे अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा, एनआरसी आया, जीएसटी आया, पास्को हो गया है। ये सब क्या थे? ये थे सब बिल। इन बिल को पार्लियामेंट में लाया गया और पार्लियामेंट में लाने के बाद इसको लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उस पर हाँ करते हैं और उस पर सिग्नेचर करते हैं कि हाँ ये बिल पास होने लायक है। फिर इसी बिल को ले जाया जाता है राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति उस पर विचार विमर्श करते हैं और उस पर सिग्नेचर करते हैं, तब वही बिल एक्ट पर परिवर्तित हो जाता है। बोले तो वही बिल एक्ट पर परिवर्तित तब होगा जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं, तब वह बिल एक्ट पर परिवर्तित हो जाता है। बिल कौन लाता है? बिल को लाने का कार्य कौन करता है? बिल हमेशा मिनिस्टर लाते हैं, यानी कि बिल को लाने का कार्य कौन करता है? मिनिस्टर यानी रूलिंग पार्टी की, जीती हुई पार्टी में जो पार्टी जीत कर आती है तो वह सब बिल को लाने का कार्य करती है। जैसे रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ह्यूमन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और आपका ह्यूमन मिनिस्टर, ये सब मिनिस्टर अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग अपना अपना कार्य करते हैं, जो बिल को लाने का विशेष रूप से अपना रोल अदा करते हैं। और इसी बिल को आपके पार्लियामेंट में लाया जाता है और वहाँ पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर उस पर विशेष रूप से अपना एक्ट बनाने का कार्य करते हैं और उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर होने के बाद वह एक्ट पर परिवर्तित हो जाता है। तो यह केवल लॉ एक्ट ही लॉ नहीं कहलाएगा। लॉ को लाने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1, लॉ इक्वल एक्ट, एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉ। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि एक्ट ही लॉ नहीं कहलाता। लॉ को बनाने के लिए 3 चीज़ें कंपलसरी होती हैं। एक्ट में क्या आता है? एक्ट में आपका सेक्शन आता है, सब सेक्शन आता है, क्लॉज आता है, सब क्लॉज आता है। समझ गए बात को? हाँ, अरे समझ गए होंगे आप लोग। मैं अब दूसरे पॉइंट में आता हूँ। रूल्स कौन बनाता है? रूल्स बनाता है हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बोली तो आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की तरफ से है नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद में चलते हैं आगे 3rd पॉइंट में, तो आपका आता है केस लॉ। केस लॉ बोले तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है उसी को हम केस लॉ के रूप में कह सकते हैं। सर्वप्रथम इम्पोर्टेंट बात, 3 पॉइंट सामने आते हैं। नंबर 1, एक्ट को बनाने का कार्य कौन करता है? एक्ट को बनाने का कार्य हमेशा पार्लियामेंट करती है। फिर दूसरी बात, रूल्स को बनाने का कार्य कौन करता है? रूल्स को बनाने का कार्य हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तीसरे पॉइंट में बात आती है केस लॉ। केस लॉ हमेशा आपके सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वही केस लॉ के रूप में प्रदर्शित होता है। फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे के लिए। तो इसमें 3 पॉइंट इसमें भी आते हैं। 3 पॉइंट में होता है एक लॉ मेकर बोले तो लॉ मेकर यानी जो लॉ को बनाता है। सब फर्स्ट पॉइंट आता है लॉ मेकर, लॉ एग्जीक्यूटर और तीसरे पॉइंट में आता है लॉ इंटरप्रेटर। लॉ मेकर में कौन आता है? लॉ मेकर में 2 आते हैं। नंबर 1 लोकसभा सदस्य, नंबर 2 राज्यसभा के सदस्य। फिर इसके बाद यह एक्ट बनने के बाद इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? इसको एग्जीक्यूट करता है सीजी बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो नरेंद्र मोदी जी।
फिर इसके बाद आता है लॉ इंटरप्रिटर। लॉ इंटरप्रिटर का रोल कौन अदा करता है? लॉ इंटरप्रिटर का रोल हमेशा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट और आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह सब आपका रोल अदा करते हैं। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक्ट हमेशा लॉ नहीं होता। एक्ट और लॉ में बहुत फ़र्क होता है और लॉ की परिभाषा एक्ट से बड़ी होती है। लॉ बहुत बृहद होता है। लॉ में 3 चीज़ कॉमन होती हैं। यह बात मैंने पहले भी बता चुकी है कि लॉ हमेशा अकेले एक्ट नहीं होता है। लॉ के लिए 3 चीज़ों को होना कंपलसरी है। लॉ इक्वल एक्ट। एक्ट को कौन बनाता है? पार्लियामेंट। सेकंड रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और तीसरा आता है क्या? केस लॉ कहाँ होता है? केस लॉ होता है हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जैसे एक कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पर आरडीए कंपनी से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टैक्स वसूला जाता है। टैक्स वसूलने पर आरडीए कंपनी यह कहती है कि मैं टैक्स नहीं पे करूँगा। उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट आगे कार्रवाई करती है। तो ये मामला कहाँ पहुँचता है? सुप्रीम कोर्ट मामला पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद ये जजमेंट आता है। जजमेंट आने के बाद यह निर्णय हुआ कि टैक्स इस कंडीशन होने के कारण यह टैक्स भरने में पूर्ण रूप से इन्हें छूट दी जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इस आरडीए कंपनी की जजमेंट होने के बाद फिर दूसरा इसी प्रकार का मामला आता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने का हो जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट यह कह सकते हैं कि जैसे आरडीए कंपनी का जो टैक्स पे करने का मामला था उस पर मद्देनज़र रखते हुए इस जजमेंट को भी फॉलो किया जाए, क्योंकि जो मामला हमारा है वही मामला पहले भी था, तो उस पर मद्देनज़र रखते हुए जजमेंट किया जाए। तो इस पर हम यह कह सकते हैं कि लॉ में अकेला एक्ट ही नहीं होता। लॉ में हमेशा एक्ट होता है, रूल्स होता है और केस लॉ होता है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लॉ इक्वल एक्ट इक्वल के सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज और सेकंड पॉइंट रूल्स यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड में आता है केस लॉ यानी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। नमस्कार दोस्तों।